विराट कोहली और रोहित शर्मा हो गए टेस्ट मैच से रिटायर, पर अब वो कौन सा खिलाड़ी होगा जो इंग्लैंड में करेगा फायर? फायर? यस। फायर तो 2 हो गए हैं ना ये। नहीं, वो फायर नहीं हुए, उन्होंने रिटायरमेंट लिया, क्विट कराए। क्विट नहीं किया उन्होंने, हैज कॉल्ड द शॉट्स, नहीं, हाँ। हैज कॉल्ड इट ऑफ। कॉल्ड इट ऑफ, बस हो गया, कह रहा मेरी बस हो गई। लेकिन भैया बस जो इंग्लैंड जाएगी, डबल डेकर वाली, डबल डेकर वाली 15 मेंबर होगी, 18 मेंबर होगी, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी वहां पर होंगे, क्योंकि इंग्लैंड ए के खिलाफ जो इंडिया ए की टीम है वो तो अनाउंस हो चुकी है। जल्दी से बता दो कि वो टीम कौन कौन सी है। इंडिया ए में है अभिमन्यु ईश्वरन कप्तान, यशस्वी जायसवाल, बिल्कुल, करुण नायर, ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, शार्दुल ठाकुर, वाह, ईशान किशन, यस, मानव सुथर, तनुष कोटियान, हाय, मुकेश मेग्रा, ओहो, आकाशदीप, हर्षित राणा, अंशुल कंबोज, ओके, खलील अहमद, ओफो, ऋतुराज गायकवाड़। क्या ये सारे के सारे क्या ये सीएसके कोटा के बताएंगे तुमने सारे एक साथ? केकेआर कोटा नहीं आया, लेकिन केकेआर कोटा आ गया भाई। हर्षित खलील अहमद आखिरी थे, नहीं, उसके बाद सरफराज खान, फिर तुषार देशपांडे, हाँ, एंड दैट्स इट। हाँ। तो भाई ये जो पूरी टीम है, इसके अलावा 2 खिलाड़ी और, जी, शुभमन गिल, जिनके बारे में चर्चा हो रही है कि शायद वो भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान बनाए जाएं, और अनाउंसमेंट नहीं हुई है पर। बिल्कुल, और साई सुदर्शन, हाँ, जिनका माना जा रहा है कि शायद वो टेस्ट की जो रेस है उसमें वो आगे निकल रहे हैं, ऑल्दो उनका जो डोमेस्टिक का एवरेज है वो अभी 35 या 37 का है, और उस एवरेज को बहुत खास नहीं माना जाता। तमिलनाडु में खेलते हैं ना ये, वहां पर रन नहीं बनाते लोग, पिचेस थोड़ी स्लो होती है ना। अब तो भाई स्लो होती हैं तो भी मतलब रन तो खूंटे जा सकते हैं ना वहां से। हाँ, बद्रीनाथ के रन पता है तुम्हारे कितने थे जब वो वहां से खेलते थे? बेचारे खेले ही नहीं फिर। नहीं, वो खेले नहीं, वो बात अलग है, लेकिन डोमेस्टिक में तो उनके बतेरे रन थे ना भाई। तो ये जो पूरी कहानी है, अब वो जो 15 मेंबर की टीम बनाते हैं, क्योंकि ये जो 18 मेंबर की टीम होगी अगर, तो इसमें तो आपको पता है कि आपके फास्ट बॉलर्स भरे जाएंगे। हाँ। लेकिन अगर ये जो 15 मेंबर टीम जो अनाउंस होगी, और उसमें से कई खिलाड़ी होंगे जो कि इस टीम में भी हैं जी। पहली बात तो आपको ये बता दें कि ये जो अभी टीम बताई है प्रशांत ने, इसको खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन इसको खेलते हुए देखकर टीम चूज करने का मौका सिलेक्टर्स को नहीं मिलेगा। नहीं, सिलेक्टर तो होंगे ही ना, या सिलेक्टर को भी रोक दिया, वहां बाउंसरों ने रोक दिया, आप नहीं जा सकते अंदर। नहीं, कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो 15 मेंबर या 18 मेंबर टीम है, ये 2-3 दिन में ही आ जाएगी। और ये जो अभी मैच खेलने शुरू करेंगे, ये खेलेंगे जून में। तो ऐसा नहीं है कि इनकी परफॉर्मेंस देखकर सिलेक्टर्स कहें कि भाई इन 15 खिलाड़ियों को मैं अपनी टीम में रखना चाहता हूं। ये जरूर हो सकता है कि आप 15 मेंबर की टीम अनाउंस करो, उसके बाद इन मैचेस में अगर कोई बहुत ही बढ़िया खेल जाता है तो आप उसको वहां पर रुकने को कहो, और जरूरत पड़े, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट नहीं है कि ये अनाउंस कर दी तो जी अनाउंस कर दी। और 15 की ही करनी है, ये भी कोई जबरदस्ती नहीं है, 15 के 18 भी हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, ऑस्ट्रेलिया में जो मेंबर्स थे, यहाँ पर जो ओपनर थे हमारे अभिमन्यु ईश्वरन, वो 15 मेंबर टीम में थे, 16 मेंबर टीम में थे, और वो इंडिया ए की टीम में भी गए थे, लेकिन उनको वहां खेलने का मौका नहीं मिला। उनको जब प्रैक्टिस में खेला, लेकिन जब इंडिया खेलने आए, जब इंडिया की टीम बनाने की बात आई, तो वहां पर उनको वो मौका नहीं मिला। कह रहे साइड हो जा, तो बचा अभी। और उसके अलावा वो जो आरसीबी के जो प्लेयर हैं, देवदत्त पडिक्कल को मौका मिल गया उनसे पहले, वो खेल गए पहला फर्स्ट टेस्ट में। ध्रुव जुरेल खेल गए वहां पर। तो ये जो कहानी है, इसमें थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन चलिए कौन कौन से लोग सर्टेन है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ओपनर यशस्वी जायसवाल इस टूर पर हैं, पर यशस्वी जायसवाल पक्का होंगे। दूसरे ओपनर जो सुनने में आ रहा है वो है कि केएल राहुल ही होंगे। डन है। तो जी केएल राहुल का भी नाम वहां पर है, उनको भी ओपनर आप लिस्ट कर लो। अब आते हैं रिजर्व ओपनर की तरफ। रिजर्व ओपनर कौन होगा? अभिमन्यु ईश्वरन। 100%। भाई आप पूरे डोमेस्टिक टूर पर वो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, फिर आप उनको कप्तान बनाते हो, फिर आप उनको ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ले जाते हो, फिर आप उनको खिलाते नहीं हो, आप फिर से उनको कप्तान बनाते हो। ये तो सरफराज के साथ भी होता आ रहा है, ये तो संजू सैमसन के साथ कितने सालों से होता आ रहा है। हाँ, ये बात भी है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, वो नया नहीं है, अब आदत हो गई है। लेकिन ये मानकर चलिए कि 15 मेंबर टीम या 18 मेंबर जो टीम होगी, उसमें अभिमन्यु ईश्वरन भी रिजर्व ओपनर की तरह होंगे। वहां पर मुझे नहीं लगता कि ऋतुराज गायकवाड़ उनसे आगे निकल गए, मुझे नहीं लगता अभी के लिए।
तो चलिए 3 तो हमने ओपनर में कर दिए, 3 खिलाड़ी सेट हो गई। अब नंबर 3 पर कौन खेलेगा, क्योंकि अगेन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि अपने जो कप्तान होंगे शुभमन गिल, हाँ, वो नंबर 4 पर खेलेंगे। पर हो सकता है गौतम गंभीर उनको ना खिलाना चाहते हो नंबर 4 पे। ऐसा हो सकता है, गौतम गंभीर चाहे कि भाई तू नंबर 3 पे खेल रहा है तो ये इसी स्पॉट को पकड़ के रख, और लेकिन नंबर आप 3 पे मुझे ये लंबा बताओ, आप मुझे ये बताओ कि ऐसा तो है नहीं कि अगर शुभमन गिल नंबर 4 पर खेलेंगे तो वो किसी की जगह खा रहे हैं नंबर 4 की, खेल। में भी श्रेयस अय्यर, पर वो नंबर 5 पर खेल लें फिर, या नंबर 3 पर खेल लें। नंबर 3 और नंबर 4 ऑल दो टेस्ट क्रिकेट में स्पेशलिस्ट पोजीशन होती हैं, पर आप याद करिए कि शुभमन गिल तो ओपनर थे टीम इंडिया के, हाँ, जहां पे वो अच्छा कर रहे थे, जहां पर वो अच्छा कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही पुजारा रिटायर होते हैं, इनको लगता है कि वहां पर शुभमन गिल को दिखाई देता है कि रोहित शर्मा तो कप्तान है ही है, उसके अलावा यशस्वी जायसवाल एकदम से इनके स्टॉक्स बढ़े हैं, वो एज ओपनर ही खेलते हैं, तो वो नंबर 3 पर आ गए। हाँ जी। अब जब नंबर 4 की पोजीशन सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, नंबर 4 तो हर आदमी खेलना चाहेगा ना भाई। हाँ, और ये तुम पोजीशन जाती चाहेंगे भी नंबर 4। ये पोजीशन जाती भी सालों सालों बाद है, सालों 18 20 साल अगर- तक एक ही बंदा खेलता रहता है। और कुछ भी कहो, चाहे आप वो स्टीव स्मिथ को देख लो, आप जो रूट को देख लो, आप केन विलियमसन को देख लो, उससे पहले अगर आप एलन बॉर्डर को देख लो, रिकी पॉन्टिंग को देख लो, ब्रायन लारा को देख लो, अगर आप जितने भी बड़े से बड़े महानतम टेस्ट क्रिकेट के बल्लेबाजों को देख लो, सब लोग जो बेस्ट बैट्समैन होता है वो नंबर 4 पर आता है। कुमार संगाकारा को देख लो, संगाकारा। इससे पहले के श्रीलंका वाले हमारे बारे में बात नहीं है, मुशफिकुर रहीम यार मूविंग ऑन। तो नंबर 4 1870 से आ रहे हैं वो नंबर 4 की पोजीशन पे। तो नंबर 4 की पोजीशन इसलिए क्रिटिकल है, इसलिए नंबर 4 की पोजीशन पर मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर नहीं होंगे, वहां पर शुभमन गिल होंगे। तो अब बात करते हैं नंबर 3 की। ये जो नंबर 3 की पोजीशन खाली हुई है, ये भी बहुत क्रिटिकल है। यहां पर ज्यादातर हमने देखा है कि वो खिलाड़ी खेलता है जो कि सबसे ज्यादा, जिसका जो टेक्निक होती है उसकी बहुत सुपीरियर होती है। टिक के खेलने वाला बंदा। राहुल द्रविड़ वहां पर खेलते थे, वीवीएस लक्ष्मण भी कुछ टाइम के लिए वहां पर नंबर 3 पर खेले, पुजारा वहां पर खेलते हैं। एक ऐसा बल्लेबाज जो कि फ्लैशी ना हो, जो कि उसका जो 6 हिटिंग उसका फोर्टे ना हो, उसका जो फोर्टे हो वो हो या तो नई बॉल को थोड़ा सा पुराना करना, रोक कर खेलना, या फिर वॉल की तरह खड़े हो जाना, या फिर वो टिक कर रन बनाना। अब ऐसे में सुनने में जो आ रहा है वो ये है कि आइडेंटिफाई किया गया है कि साई सुदर्शन वो नंबर 3 होंगे, पर साई सुदर्शन के साथ एक और भी कोई खिलाड़ी होगा, कोई तो ऑप्शन लेकर जाएंगे, एक बैकअप। अगर साई सुदर्शन, अभी तो हमें पता नहीं कि साई सुदर्शन बैकअप है या कौन, तो वो नंबर 3 की पोजीशन के लिए कौन खिलाड़ी है? मुझे क्या लगता है करुण नायर भी हो सकते हैं। करुण नायर हो सकते हैं टीम के अंदर, मतलब जो स्क्वाड के अंदर तो रह सकते हैं। उसके अलावा क्या ऑप्शन है? उसके अलावा क्या किया जा सकता है? इनकी टीम में कोई है नंबर 3 पर? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि साई सुदर्शन तो शायद ऋतुराज गायकवाड़ से भी कॉम्पीट कर रहे थे, लेकिन क्योंकि साई सुदर्शन ऑलरेडी अपनी टीम के लिए या तमिलनाडु के लिए वो नंबर 4 खेलते हैं। वो जब इंग्लैंड गए थे, सरे काउंटी से वो खेले थे, वहां पर भी नंबर 4 खेले थे, सेंचुरी भी मारी थी, रन भी बनाए थे काफी। वो शायद नंबर 3 और नंबर 4 के लिए ज्यादा सूटेबल है। अगेन हमने देखा है कि उनकी जो टेक्निक है उसकी कितनी तारीफ हो रही है। मुझे लगता है कि साई सुदर्शन तो वहां पर होंगे, और सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है कि साई सुदर्शन नंबर 4 खेलें, क्योंकि वो ऑलरेडी नंबर 4 खेल चुके हैं। बट मुझे लगता है कि क्योंकि आपका कप्तान वो ज्यादा पक्का है टीम में, आप उसको एक लॉन्ग रोप दोगे, अगर आप उसको कप्तान बनाओगे तो आप ये भी चाहते हो कि देखो, अगर शुरुआत के बैट्समैन अगर बॉल को पुराना कर दें तो नंबर 4 के लिए कहानी आसान हो जाती है। हाँ, विराट कोहली की जो सेंचुरी आई वो पर्थ में, जो सेंचुरी राहुल और यशस्वी की वजह से आई। ऐसा नहीं है कि बॉल वहां पर नहीं थी और इधर और उधर जा रही थी और विराट कोहली ने वो सेंचुरी बना दी। बिल्कुल। तो नंबर 4 के लिए थोड़ा सा उस चीज में आसान हो जाता है, मुझे लगता है, इसलिए शुभमन गिल वहां पर आएंगे। पर जैसा कि हमने कहा कि नंबर 3 पर कोई और प्लेयर, मुझे उस हिसाब से लगता है कि भाई शायद करुण नायर की पोजीशन काफी स्ट्रांग हो नंबर 3 पर जाने के लिए, क्योंकि करुण नायर जो है वो 300 बना चुके हैं, इंग्लैंड के खिलाफ ही बना चुके हैं, और करुण नायर जिस हिसाब से 5000 रन बना के आ रहे हैं अपने डोमेस्टिक सीजन में, तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि बंदा इतना बढ़िया खेल के आ रहा है। उसके बाद 5000 रन बना दिए उन्होंने डोमेस्टिक सीजन में, एक साल में थोड़ी बनाए होंगे। हाँ, मैं कहीं पढ़ रहा था कि करुण एक साल में 5000 रन थोड़ी बनाए होंगे। ये हो सकता है कि जब से वो 2017 से जब से वो नहीं खेले, तब से इस बीच में उन्होंने 5000 रन बना दिए हो टोटल। इतने तो मैच ही नहीं होते कि वो 5000 रन, लोगों को 5 साल लग जाते हैं 5000 रन बनाने के लिए। 500 तो कम हो गए, क्योंकि 5 तो सेंचुरी मार चुके हैं वो। हाँ,
तो 5 सेंचुरी मार चुके हैं, रन उन्होंने काफी तगड़े बनाए हैं। लेकिन चलो अब अगर नंबर 4 की हम बात कर लें, शुभमन गिल, अब नंबर 5 की कहानी है। हाँ। क्योंकि आपने जो नंबर 5 पर आपका खिलाड़ी आता था केएल राहुल, आपने उसको मूव कर दिया अप दी ऑर्डर। हाँ, अब नंबर 5 पर इंडिया के पास ऑप्शन क्या क्या है? सरफराज खान एक ऑप्शन है, जिनको ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मौका नहीं मिला। हाँ, और कौन है? उसके अलावा ध्रुव जुरेल एक ऑप्शन है। उसके अलावा कौन है? श्रेयस अय्यर। ये एक बढ़िया नाम है जो एक ऑप्शन है, पर क्योंकि श्रेयस अय्यर 1 साल से क्रिकेट नहीं खेले हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर इस टीम में ही नहीं है जो कि इंग्लैंड ए के लिए, इंडिया ए की जो टीम चुनी गई। पर इस टीम के अंदर रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर भी तो नहीं है। देखिए, अक्षर पटेल तो नहीं होंगे क्योंकि वो टेस्ट में उनको अभी तक तो बाहर विदेशी दौरों पर नहीं लेकर जाया जाता। हाँ। लेकिन आप मानकर चलिए कि रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर भी ना हो। हाँ। हो सकता है सिर्फ एक ही स्पिनर हो सकता है कुलदीप यादव हो, पर एक तो बैकअप रखेंगे वो लोग जडेजा का भी। ये भी हो सकता है कि एक जडेजा का बैकअप हो। हाँ। लेकिन अब हम जब यहाँ तक पहुंच गए हैं कि हमने 3 ओपनर कर लिए, 2 नंबर 3 कर लिए, 1 शुभमन गिल कर लिया, 4 प्लेयर्स में, 4 बैट्समैन में हमने 6 पोजीशन ऑलरेडी। 15 मेंबर टीम है या 18 मेंबर टीम है? 50 मेंबर टीम नहीं है। 18 बट लेके चलते, 18 लेकर चलो तो 18 में 6 चले गए और अभी आपके 4 ही कंप्लीट हुए हैं। हाँ। नंबर 5 पर मैं आसान कर देता हूं, नंबर 5 पर आप एक विकेट कीपर खिला लो, ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल बैकअप विकेट कीपर वहां पर होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आसान हो गया। 8 बंदे हो गए, 8 बंदे इन हो गए और पोजीशन कवर हुई है 5। अब 6ठे नंबर पर आ जाते हैं। 6ठे नंबर के लिए आपके पास ऑप्शन है नीतीश रेड्डी का, आपके पास ऑप्शन है जैसा कि आपने कहा श्रेयस अय्यर का, आपके पास ऑप्शन है सरफराज खान का, और तो शायद कोई और मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन इस तरीके से नहीं है। अब इन 3 में नीतीश रेड्डी की लास्ट मैच में सेंचुरी आई थी, लास्ट मैच में नहीं, लास्ट सीरीज जो खेले में वहां पर उन्होंने सबसे अच्छे रन बनाए थे, तो वहां पर वो सेंचुरी आई थी। उसके अलावा सरफराज खान को टीम में थे, वो मौका नहीं दिया गया। ऐसा भी नहीं कि फेल हुए हों। उससे पहली जो सीरीज थी न्यूजीलैंड के खिलाफ जिसमें इंडिया 3-0 से वॉश आउट हुई, उसमें 150 रन थे उनके एक मैच में। सही बात। तो सरफराज खान की बेल्ट के नीचे तो रन है, और बेल्ट से ऊपर अब मोटापा कम हो गया है। ये आपने देखी उनकी नई फोटो? नहीं, मैंने नहीं। 10 किलो छट गया उनका। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, बिल्कुल फिट, फिट फाट, बिल्कुल ठीक ठाक। तो वो भी हो गया उनके साथ। तो यहां पर श्रेयस अय्यर भी अगर हो, आपको लगता है ये तीनों खिलाड़ी जाएंगे या फिर आपको लगता है इन 3 में से 2? इन 3 में से 2 ही सेलेक्ट होंगे। और चलो 2 इंडिया ए में हैं ऑलरेडी, 2 इंडिया ए में हैं इन 3 में से। एक ही नहीं है इंडिया ए में, वो श्रेयस अय्यर है। 2 है, और बाकी 2 इंडिया ए में गए हैं टीम में खेलने के लिए। और श्रेयस अय्यर को मुझे लगता है अगर प्लेइंग 11 में रखने के लिए सोचेगी भी अगर टीम इंडिया, तो वो शायद 6ठे नंबर तक की पोजीशन पे तो, या 5वें पर वो खेले, 6ठे पर ऋषभ पंत। हाँ, या मैक्सिमम 5। हाँ, 5वें से ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि। पर अब मुझे ऐसा सा लग रहा है, हाँ, इस कैलकुलेशन के बाद मुझे लग रहा है कि भाई श्रेयस अय्यर नहीं होंगे टीम में। शायद क्योंकि अगर वो होते तो वो इंग्लैंड ए की टीम में भी होते, इंग्लैंड ए के खिलाफ जो टीम खेलेगी वहां पर होते। और अगर इन तीनों जनों को अगर आप रख लो तो 11 जने आपके पूरे हो गए। 18 आपके 11 जने पूरे हो गए हैं। हाँ, 11 पोजीशन में, 6 पोजीशन में। अब आपको 5 पोजीशन में 8 प्लेयर रखने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही आसान है, क्योंकि अब जो पोजीशन है उसमें आप रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, फिर एक प्लेयर की जगह 2 लोगों ने खा ली। ठीक है, क्योंकि आप बैकअप तो लेकर जाओगे ना। रविंद्र जडेजा एक बैकअप तो या तो अक्षर पटेल जाएंगे या वॉशिंगटन। कितने हुए खिलाड़ी? हुए 7 और भर दी हमने जगह 13। ठीक है, अगर इस टीम में श्रेयस अय्यर भी हैं तो। हाँ हाँ, बिल्कुल, अगर श्रेयस अय्यर हैं तो 13 हो गए। 13 बंदे भर गए। अब आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो आपने शार्दुल ठाकुर को जो आपने भेजा है, शायद वो भी रखना चाहोगे आप? रखना चाहेंगे 100%। भाई कभी कॉम्बिनेशन के लिए हो सकता है आप वो रखना चाहो। हाँ। एक और खिलाड़ी को आप रख लो, शार्दुल ठाकुर के सिर्फ शार्दुल ठाकुर को रखो, क्योंकि उनके जैसा तो कोई और बॉलर गया नहीं ना। हाँ, कोई, हाँ, कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर तो नहीं। आप ऑलराउंडर के कोटे में आप शार्दुल ठाकुर को भी रख लो। ठीक है, 14 बंदे हो गए। 14 बंदे हो गए और जगह हुई है 7। हाँ, नहीं, चलो 8 हो गई उनको, 8 हो गई। अब आपके 14 बंदे हो गए। हाँ, और अब 3 पोजीशन खाली हैं, जिसमें सिराज, बुमराह और शमी तो होंगे ही होंगे, प्रसिद्ध कृष्णा भी हैं,
उसके अलावा हर्षित राणा, आकाशदीप, ये पिछले बार सीरीज में खेले थे। मुकेश कुमार भी हैं जो नेट बॉलर की तरह गए थे, और अर्शदीप सिंह का भी नाम आ रहा है कि शायद वो भी हो सकते थे। और इस टीम में तो तुषार देशपांडे भी गए हैं। चलिए, तुषार देशपांडे तो गए ही, वापस आने के लिए हैं। लेकिन बाकी जो खिलाड़ियों के नाम हैं, तो ये जो टीम, जब आपने टीम बनाई, ऐसा तो नहीं होगा कि 3 फास्ट बॉलर आपको खिलाने हैं और आप सिर्फ 4 लेकर जाओ। नहीं, तो कम 5। तो आप जगह कहां काट सकते हो? श्रेयस अय्यर की। मुझे ऐसा सा लगता है कि श्रेयस अय्यर की जगह कटेगी, या फिर अगर श्रेयस अय्यर अगर आएंगे तो विवाद होगा कि सरफराज की जगह आएंगे, या फिर वो क्या कहते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी की जगह आए, या फिर हो सकता है कि अगर पत्ता ही काटना हो तो आप शायद ओपनर में नहीं, नंबर 3 में आपने साई सुदर्शन और दूसरा कौन रखा था? करुण नायर का पत्ता कट सकता है। करुण नायर का पत्ता कटेगा तो किसी को कुछ बहुत ज्यादा दुख नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है ना विवाद होगा ज्यादा, ना दुख होगा किसी को बहुत ज्यादा। तो पर आपको चाहिए तो एक प्रॉपर बैट्समैन तो चाहिए यार, आपको वहां पर इंग्लैंड की कंडीशंस में प्रॉपर बैट्समैन तो अगर साई सुदर्शन क्लिक नहीं करे, आपका वैसे मतलब आप ऑलराउंडर ना हो, आपके पास काम चल जाएगा। हाँ। आपके पास रविंद्र जडेजा नहीं है, आपने रविंद्र जडेजा की जगह आपने शार्दुल ठाकुर खिला दिया, शायद काम चल जाए। वॉशिंगटन सुंदर खिला दिया, शायद काम चल जाए। लेकिन एक ऊपर टॉप ऑर्डर में अगर लगातार 2 मैच में, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लगातार 2 मैच में नीतीश रेड्डी फेल हो गए, तो आप कहोगे ना कि यार इसकी जगह एक प्रॉपर बैट्समैन डालो, मैं इसकी बॉलिंग का क्या करूं? हाँ। 4 फास्ट बॉलर तो ऑलरेडी खिला रहे हो। हाँ, तगड़े और खिलाए। मैं तो चाहता हूं प्रोवाइडेड कि इंडिया खिलाए, और इस उसके लेकिन 4 फास्ट बॉलर या चौथा फास्ट बॉलर शार्दुल ठाकुर? 3 फास्ट बॉलर और शार्दुल ठाकुर से काम चल जाएगा, या 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर खेलने चाहिए? 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर खेले तो फिर तो शार्दुल ठाकुर की जगह नहीं बन पाएगी ना? फिर नहीं बन पाएगी। हाँ, अगर 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर अगर तो खेलते ये चाहूंगा कि 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर, अगर 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर खेलते हैं, 5वां आपका ऑलराउंडर हो गए रविंद्र जडेजा, और 6ठे नंबर पर आ गए आपके ऋषभ पंत विकेट कीपर में, तो अब आपके पास 5 बैट्समैन की गुंजाइश है। 5 बैट्समैन प्लस ऋषभ पंत। हाँ, ऋषभ पंत के अलावा सिर्फ 4 बैट्समैन की गुंजाइश है। नहीं, 5 हो गई ना। ऋषभ पंत 6ठे पे, 4 फास्ट बॉलर, 5वां एक रविंद्र जडेजा, 6ठे ऋषभ पंत, तो अब 5 प्लेयर्स बचे। उन 5 प्लेयर्स कौन कौन से होंगे? उन 5 प्लेयर्स में जो कंपटीशन होगा, क्या वहां पर नीतीश रेड्डी एज अ प्रॉपर बैट्समैन देखेंगे, हाँ, या फिर कोई और खिलाड़ी देखेंगे? ये बड़ी कहानी, थोड़ा सा सस्पेंस है। आप बताइए आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? वो इंग्लैंड जाने वाली 15 खिलाड़ियों की टीम, इंग्लैंड जाने वाली 18 खिलाड़ियों की टीम, या फिर इंग्लैंड पहले टेस्ट में खेलने वाली प्लेइंग 11? वो भी आप बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। मेरा नाम है चैनल स्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं स्विच।